हेलो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्पेनिश के वर्ड डेस्पेसिटो या फिर डेस्पेटिटो का मीनिंग इंग्लिश में, हिंदी में और उर्दू में सीखेंगे और उसके बाद हम डेस्पेटिटो के जो इंग्लिश के में मीनिंग्स हैं उनको सेंटेंसेस में यूज करेंगे ताकि आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाए। तो शुरू करते हैं अपना आज का ifactioner.com का वीडियो ट्यूटोरियल। तो वर्ड स्पेनिश का है डेस्पेसिटो और इसको डेस्पेटिटो भी कहते हैं। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है स्लोली, जेंटली, सॉफ्टली या फिर क्वाइटली। हिंदी और उर्दू में हम कहें तो मतलब है, मीनिंग है आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली का आराम से, जेंटली का धीरे से, सॉफ्टली का और चुपके से, खामोशी से, क्वाइटली का। तो हमने देखा वर्ड डेस्पेसिटो या डेस्पेटिटो का मीनिंग होता है आहिस्ता आहिस्ता, आराम से, धीरे से या फिर खामोशी से। अब हम इंग्लिश के जो मीनिंग है उनके सेंटेंसेस बनाते हैं और फिर उनकी ट्रांसलेशन हिंदी और उर्दू में करते हैं। डेस्पेटिटो या डेस्पेसिटो का पहला मीनिंग है स्लोली। जैसा कि हम कह सकते हैं वॉक स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता चलो, वॉक स्लोली। डेस्पेसिटो का दूसरा मीनिंग है जेंटली। जिस तरह हम कह सकते हैं डू इट जेंटली, कि इसे आराम से करो, डू इट जेंटली। इसी तरह डेस्पेसिटो का तीसरा मीनिंग था सॉफ्टली। सेंटेंस हम बना सकते हैं ही इज स्पीकिंग सॉफ्टली, वो धीरे से बात कर रहा है, वो आराम से बात कर रहा है। ही इज स्पीकिंग सॉफ्टली। इसी तरह डेस्पेसिटो या डेस्पेटिटो जो वर्ड है उसका मीनिंग है क्वाइटली। इंग्लिश में हम कह सकते हैं लेट्स डू इट क्वाइटली, चलो आओ इसे चुपके से करते हैं, खामोशी से करते हैं। लेट्स डू इट क्वाइटली। तो हमने देखा स्पेनिश के वर्ड डेस्पेसिटो का मीनिंग होता है स्लोली, जेंटली, सॉफ्टली और क्वाइटली, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता, आराम से, धीरे से, चुपके या खामोशी से। सेंटेंसेस हमने बनाए वॉक स्लोली, डू इट जेंटली, ही इज स्पीकिंग सॉफ्टली, लेट्स डू इट क्वाइटली। अब टाइम हुआ है एक छोटी सी एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज के तौर पे आप जो वर्ड स्पेनिश का है डेस्पेसिटो, उसके जो इंग्लिश के मीनिंग है स्लोली, जेंटली, सॉफ्टली और क्वाइटली, उनमें से एक को पिक करें और उसका एक सेंटेंस बना के नीचे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर दें। अगर तो वो ठीक होगा तो मैं आपको एप्रिशिएट करूंगा। अगर उसमें कोई कमी बेशी होगी, कमी ज्यादती होगी, तो उसको मैं करेक्ट करके आपको बताऊंगा। इस तरह करेक्शन भी हो जाएगी और आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स बेहतर हो जाएंगी। दोस्तों, आप ifactioner.com पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चंस आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर facebook.com/ifactioner पर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning,
Keep enjoying. Good day.